बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बनाएंगे शादियों वाला आलू चिकन शोरबा। बहुत ही आसान रेसिपी है। मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे आपके शोरबे में प्याज बिल्कुल नहीं तहरेगी, आपका शोरबा बिल्कुल दानेदार तैयार होगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो इसके लिए यहाँ पे हमने 1 कप कुकिंग ऑयल का ले लेना है। तो जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर हम प्याज शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैंने प्याज 3 अदद ले ली है दरमियाने साइज़ की, और इसे मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया है। तो आपने प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है। तो जब भी आपने कोई भी शोरबे वाला सालन तैयार करना है तो उसके लिए आपने प्याज को हमेशा गोल्डन ब्राउन करना है। इससे आपकी प्याज बिल्कुल नहीं तहरेगी शोरबे के अंदर। और प्याज को गोल्डन ब्राउन करते वक्त आपने चम्मच को हमेशा प्रॉपर हिलाते रहना ताकि प्याज एक साइड से बिल्कुल जल ना जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है आधा किलो, और यहाँ पे चिकन शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके आपने इसे 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है इस प्याज के साथ, ताकि गोल्डन ब्राउन कलर हमारे चिकन के ऊपर भी आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर हमारे चिकन के ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे इसे पकाते हुए हमें 5 मिनट हो गए हैं। तो इसके बाद यहाँ पे मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये शामिल करने के बाद हम दोबारा से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। यहाँ पे आपने आग को बिल्कुल मीडियम टू लो रखना है ताकि हमारा अच्छी तरह से चिकन पक जाए और जले ना। तो इसके साथ ही यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने नमक का शामिल कर दिया है। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही हम इसके अंदर 1 कप दही शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दही को अच्छी तरह से फेंट लिया था और फेंटने के बाद इसके अंदर शामिल किया है ताकि इसके अंदर दाना ना हो। तो यहाँ पे हम अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और इसे इतना पका लेंगे कि अच्छी तरह से दही का पानी खुश्क हो जाए। तो चलें जी, जैसा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स देख सकते हैं कि पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया और ऑयल अलहदा हो गया। तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 अदद टमाटर मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए। साथ ही यहाँ पे मैंने 4 से 5 अदद साबुत हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चलें जी, अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। यहाँ पे मैंने खड़े गरम मसाले ले लिए हैं जिसमें 1 टीस्पून ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं 15 से 20 अदद और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। तो साबुत गरम मसाले शामिल करने के बाद हम इसे दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर, ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून और हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। तो नमक हमने पहले ही इसके अंदर ऐड कर दिया था, इसलिए नमक हम इस टाइम पे अब नहीं ऐड करेंगे। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसे दोबारा से अच्छे से भून लेंगे। तो इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी, अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे आलू। यहाँ पे मैंने 3 अदद आलू ले लिए थे दरमियाने साइज़ के और इन्हें बड़े पीसीस के अंदर कट कर लिया है। तो आलू चिकन देगी शोरबे के अंदर आलू बड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं, इसलिए आपने आलूओं को बड़े पीसीस के अंदर कट करना है। तो चलें जी, यहाँ पे हम आलू और चिकन को 15 से 20 मिनट के लिए भून लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर, ताकि अच्छी तरह से हमारा चिकन भून जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन जो है वो बिल्कुल नहीं टूट रहा, इसलिए क्योंकि हमने इसे पहले अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। जब भी आप चिकन आलू बनाएं या फिर चिकन का कोई भी सालन तैयार करें तो आपने चिकन को पहले अच्छे से फ्राई कर लेना है, इससे आपकी चिकन की बोटियां बिल्कुल नहीं टूटेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज अब इसके अंदर बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, अच्छी तरह से इसके साल लग गई है। और इसके बाद हम इसके अंदर 2 गिलास पानी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे आप पानी को ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं जितना आप इसके अंदर शोरबा तैयार करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम चिकन का शोरबा रस में सा तैयार करेंगे, इसलिए मैंने इसके अंदर 2 गिलास पानी शामिल किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन का लेग पीस बिल्कुल साबुत है, बोटी बिल्कुल टूटकर अलहदा नहीं हुई, इसलिए आपने लाजमी ख्याल रखना है कि आपने पहले इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है।
तो यहाँ पे हम इसे कवर करेंगे और इसे कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे इतनी देर के लिए कि हमारे आलू और चिकन अच्छी तरह से गल जाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे पकते हुए सिर्फ 20 मिनट हुए हैं और चिकन और आलू बहुत ही अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो यहाँ पे हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमारा बहुत ही मज़ेदार सा देगी आलू चिकन का शोरबा तैयार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज इसके अंदर बिल्कुल नहीं तैर रही। अगर आप इस तरह से इस रेसिपी को फॉलो कर कर तैयार करेंगे तो आपका चिकन शोरबा भी बहुत ही मज़े का तैयार होगा और उसके अंदर बिल्कुल प्याज नहीं तहरेगी। तो यहाँ पे हम इसके अंदर सब्ज़ धनिया शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चिकन आलू शोरबे का सालन तैयार है। देगी शोरबा है, बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। ये देगी आलू चिकन शोरबे की ऑथेंटिक रेसिपी है। अगर आप इस तरीके से तैयार करेंगे आप शादियों वाला चिकन आलू शोरबा तैयार करेंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप इसे तंदूर की रोटी के साथ खा सकते हैं या फिर नान के साथ खा सकते हैं या फिर आप इसे चावलों के ऊपर डालकर भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का सालन हमारा तैयार हुआ है। तो अब आपको शादियों में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब आप खुद घर पर इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाकर अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी देगी आलू चिकन शोरबे की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।